दुनिया में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी मुंतखब हो गए हैं। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. ममदानी 50+ % वोट लेके कामयाब हुए और कोमो भी न्यूयॉर्क सिटी के तारीख साज मेयर की इलेक्शन जिसमें ज़ोहरान हमदानी को फतह मिली। ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिका में बनाया इतिहास। जैसा कि एंटीसिपेट किया जा रहा था, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का नेक्स्ट मेयर। ज़ोहरान ममदानी फाइनली साथियों न्यूयॉर्क का चुनाव जीत गए हैं। Be interested in having a conversation with President Trump on the ways in which we could work together to serve New Yorkers. उसने कहा कि मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में जो ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दूंगा, जो हाउसिंग के किराए हैं उनको कम करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी पर तीखा हमला बोला, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनके सुर बदल गए। ज़ोहरान ममदानी की जीत को लेकर ये बात बोल रहा हूं, नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूंगा अगर वो न्यूयॉर्क में आए। ममदानी में दीदी की भी आत्मा है और केजरीवाल की भी आत्मा है। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट बताते हुए कहा कि न्यूयॉर्क ने अपनी आजादी खो दी है और की नजर में ज़ोहरान हमदानी का मेयर बनना न्यूयॉर्क का किस की फतह है। पहले न्यूयॉर्क में 11 लाख वोट पड़ा था, इस चुनाव में न्यूयॉर्क में 20 लाख वोट पड़ा है। पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। आज अमेरिका से एक न्यूज निकल कर आ रही है कि भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने जा चुके हैं। ज़ोहरान ममदानी भारतीय मूल के होने के साथ साथ पहले मुस्लिम हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए। उन्हें 50% वोट मिले तो वहीं उनके विपक्ष में खड़े एंड्रयू क्वोमो को 41% ही वोट मिल सके। ज़ोहरान ममदानी पहले मुस्लिम हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए। उनसे पहले अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया। यही देखकर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया दोनों खुश हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति न्यूयॉर्क का मेयर चुना गया है। अब ये देखना होगा कि वो आने वाले कुछ सालों में ज़ोहरान ममदानी क्या कुछ करते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी मुंतखब हो गए हैं। ये पहली बार है अमेरिका की तारीख में और न्यूयॉर्क की तारीख में कि एक मुसलमान मेयर मुंतखब हुआ है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 33 साल है और इसके बावजूद मुंतखब हुआ है कि उसने एक बहुत ही रेडिकल एजेंडा पेश किया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में जो ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दूंगा, जो हाउसिंग के किराए हैं उनको कम करूंगा और आम लोगों की, गरीब लोगों की या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाऊंगा, अमीरों पर टैक्स ज़्यादा लगाऊंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने एक जो बहुत अहम सियासी बात की जिससे पूरी दुनिया में जो ताकतवर तरीन और अमीर तरीन लोग उनके खिलाफ हो गए थे इस इलेक्शन में, वो ये था, उन्होंने कहा कि मैं इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूँगा अगर वो न्यूयॉर्क में आए और अगर उनके वारंट जो ICJ ने जारी किए हुए हैं वो इंटैक्ट हुए, इसलिए कि नेतन्याहू को ICJ ने वॉर क्राइम्स का मुजरम ठहराया है और उनके वारंट गिरफ्तारी भी उन्होंने जारी किए हैं। तो अगर ये कितनी बड़ी बात थी कि जिसके बाद न्यूयॉर्क में यहूदी वोटर्स जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है उनका वोट ज़ाया होने का ख़तरा था, उनका वोट ममदानी के ख़िलाफ़ जा सकता था, लेकिन उन्होंने जो अपना एजेंडा, जो अपनी आइडियोलॉजी और जो अपना मंशूर आप कह लें उस पर वो कायम रहे। और बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए है कि आप देखें कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन सदर ट्रंप, उसने ज़ोहरान ममदानी की ना सिर्फ डट कर मुखालफत की बल्कि ये धमकी भी दी कि अगर न्यूयॉर्क के लोगों ने ज़ोहरान को मेयर मुंतखब किया तो मैं न्यूयॉर्क के फंडिंग बंद कर दूंगा। इसके बावजूद न्यूयॉर्क के लोगों ने आज ज़ोहरान ममदानी को मुंतखब कर लिया है। रिकॉर्ड वोट पड़े हैं वहाँ पे 20 लाख के करीब न्यूयॉर्क के अंदर, जो आज तक तारीख में इतना वोट नहीं पड़ा और उसमें से अभी तक 10 लाख वोट का नतीजा कंफर्म हो चुका है जिसमें ज़ोहरान ममदानी लीड कर रहे हैं। ये 10 लाख वोट मज़ीद रह गए हैं और उस पर भी ज़ोहरान ममदानी के लीड करने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि उनकी लीड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। और ये एक तारीख इसलिए भी रकम हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने तो मुखालफत की थी, रिपब्लिकन से उनका ताल्लुक है, तो रिपब्लिकन जितने वोट थे एक्सपेक्टेड थे कि वो ज़ोहरान ममदानी के जो मुखालिफ हैं कर्टिस सिल्वा रिपब्लिकन के कैंडिडेट्स हैं उनको जाएगा, लेकिन वो भी हार गए। फिर एंड्रयू क्वोमो जो पहले डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार थे और फिर वो प्राइमरी वहाँ पे अमेरिका में ये होता है कि आप पहले लेवल पे एक अपने आप को, जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ या सदर का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो डेमोक्रेट्स में एंड्रयू क्वोमो भी थे और ज़ोहरान ममदानी भी थे। दोनों ने अपने आप को वोटर्स के सामने पेश किया और उसमें ज़ोहरान ममदानी एंड्रयू क्वोमो को शिकस्त दे चुके थे आज से 3 महीने पहले। इसके बाद एंड्रयू क्वोमो ने यह किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए। जब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनकी हिमायत कर दी कि वो तो आज़ाद है, वो डेमोक्रेट्स नहीं है। उन्होंने रिपब्लिकन की हिमायत नहीं की ट्रंप ने, क्योंकि रिपब्लिकन के तो चांसेस बिल्कुल ही नहीं थे मेयर मुंतखब होने के। तो एंड्रयू क्वोमो जो पहले भी 2 दफ़ा गवर्नर रह चुके हैं, हमदानी जिसकी मुखालिफत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, इजरायली लॉबी कर रही थी, एक मुसलमान का न्यूयॉर्क का मेयर बनना न सिर्फ मुसलमानों की फतह है
उन लोगों की भी फतह है जिन्होंने गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज किया था न्यूयॉर्क में। उन स्टूडेंट्स की फतह है जिन्होंने अमेरिका में इस जेनोसाइड के खिलाफ अपनी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े एहतजाज करे गिरफ्तारियों का सामना किया था। पूरी दुनिया में उन मुसलमानों की फतह है जो मुसलसल ये आवाज उठा रहे थे कि इजराइल दहशतगर्द है, और आज अमेरिका की 52% आबादी इस बात को तस्लीम करती है कि इजराइल दहशतगर्द है। ये एक बहुत बड़ी फतह है। इसके ऊपर अपने हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपने ही मुल्क में बड़ी बुरी तरह बिस्त हुए। और पता नहीं अब उनको, मेरा ख्याल है कि दिलजोई के लिए शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो तीसरी बार उनके लिए अमन अवार्ड का ऐलान कर दें कि इन्हें मिलना ही चाहिए। इस शिकस्त के ऊपर भी मिलना चाहिए। जिस शख्स को उसके अपने मुल्क की आवाम जो है रद्द कर रही है, हम उसे सलूट मारते फिर रहे हैं। ऐसे कहने सर कि टैक्स पेयर के पैसे से अमेरिका का एक और दौरा कर लें। बिल्कुल नहीं कह रहे। ये नफरत जो है ना जितोई, ये देखें मुस्लिम हुक्मरानों को इस शिकस्त से, हमदानी की फतह से ये बात सीखनी चाहिए कि मुसलमानों के दिल में कितनी नफरत है ट्रंप के लिए, और उन्होंने उस मुल्क के अंदर बैठ के अपनी नफरत का इजहार किया। वो तो शुक्र है कि वहां पे हमारे क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं थे, नहीं तो मैं देखता हमदानी कैसे जीतता है और कैसे ट्रंप का मुखालिफ जो है उसकी हुकूमत के दौरान ही जीत आप जाता कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ यूएसए में होते तो हमदानी का जीतने का मौका ही नहीं मिलता। फॉर्म 47 से वो हार जाते। मैं कहता हूं उसको काजी फायज ईसा को चाहिए, अमेरिका को ले ले, और राजा सिकंदर साहब को, और कोई और जीत के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उसे। जमीर हैदर साहब बड़ी अच्छी बात की है। मैं आऊंगा इसार भाई आपके पास वापस आता हूं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जमीर हैदर साहब की राय जानना जरूरी है। जमीर साहब, डू यू एग्री? देखिए, ये डेफिनेटली ये सबसे बड़ी जीत तो है, मतलब इनकी मेयर साहब जो बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी हार इसार राना साहब ने राइटली पॉइंट आउट कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप की है कि जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी और वो अपने इसके खिलाफ तो कर ही रहे थे। वो मुझे जो याद पड़ता है लंदन के मेयर के पीछे भी पड़े हुए थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अब देखें, बात यह है कि एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाया जा रहा था आउटसाइड अमेरिका कि जी पीस होगा, जंग बंदी हो रही है, गजा में अब जो है इंटरनेशनल फोर्सेस आएंगी और वो फिर डिसआर्म करेंगी हमास को, और उसके बाद जो है मामला बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। ये वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन चल रही थी और जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपने झंडे गाड़ रहे थे कि लुक, मैंने 7 वॉर्स खत्म कर दी, और फिर वो 7 जहाज का बार बार जिक्र करते हैं चढ़ाने के लिए। लेकिन द थिंग इज दैट के विद इन अमेरिका जो वो आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड अमेरिका जो मैसेज दे रहे हैं, विद इन अमेरिका उसका क्या रिएक्शन नहीं दे सके। और ये जो मेरी सीट होती है न्यूयॉर्क की, ये डिसाइड कर रही होती है टेक्निकली माइंडसेट लोगों का, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है उससे पूरे अमेरिका से वहां पे लोग जो हैं वो जाके रह रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो वो आप इट्स नॉट ओनली न्यूयॉर्क, इट इज द माइंडसेट व्हिच इज स्पीकिंग ऑफ 52 स्टेट्स। तो ये चीज मेरे हिसाब में लोगों को अब अंदाजा हो जाएगा कि अभी जितनी भी जारियत की गई है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के खिलाफ डिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिन्होंने भी फलस्तीनियों के हक में काम किया, उनके साथ जो किया गया वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन अब ये चीज वाज़ेह